नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, वस्तु की छाया बनने का कारण है तो प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सूर्य प्रकाश में विद्यमान 7 रंगों को बताने वाला संक्षिप्त नाम क्या है? तो विबग्योर है। 7 रंगों को कौन प्रदर्शित करता है? विबग्योर। अगले प्रश्न की बात करें कि समतल दर्पण पर 30 डिग्री कोण से एक किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण का कोण कितना होगा? तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो छोटा, आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती है तो फोकस पर काटती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर काटती है तो फोकस पर काटती है। अगले प्रश्न की बात करें कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है वह फोकस दूरी f है तो क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 हो जाएगा। फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सघन माध्यम कौन सा है? तो ठोस वस्तुएं होती है वो सघन वस्तुएं होती है, तो कांच क्या है यहाँ पर? सबसे सघन माध्यम है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस के फोकस F पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। उत्तल लेंस के फोकस F पर यदि वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। अगले प्रश्न की बात करें कि लेंस की समता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि प्रकाश की परावर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। अगले प्रश्न की बात करें कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखाई देता है? तो ये कैसा दिखाई देगा? भूरे रंग का दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के रिक्त स्थान से इंद्रधनुष बनता है तो देखिए अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा रेनबो का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है आभासी, सीधा और हासित होता है। एक अवतल लेंस बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनाती है? आभासी, सीधा और हासित प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें कि एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण प्रकाश का वह रंग है जिसे वह परावर्तित करता है। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण क्या है? प्रकाश का वह रंग जो उसे परावर्तित करता है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, तो नीले रंग की प्रभावशाली होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट PS फर्स्ट का फंदा के अंदर क्या है, तो यह है P700। प्रकाश तंत्र फर्स्ट का फंदा के अंदर क्या है, P700 है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश तंत्र सेकंड का ऊर्जा केंद्र क्या है, तो P680 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश तंत्र सेकंड का संबंध किससे है, तो ऊर्जा के विमोचन से है। प्रकाश तंत्र सेकंड का संबंध किससे है, ऊर्जा के विमोचन से है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर देते हैं तो उसके मध्य विद्युत बल का मान है वो 4 गुना हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि 1 वोल्ट किसकी बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि किलोवाट इंटू घंटा किसकी इकाई है, तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट इंटू घंटा किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट इंटू घंटा। अगले प्रश्न की बात करें, लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है।